हेलो एवरीवन, मैं जानता हूं कि जिसने भी द ओल्ड गार्ड मूवी का फर्स्ट पार्ट देख लिया है वो सारे लोग सेकंड चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या सेकंड चैप्टर आएगा और क्या होना है इसके सेकंड चैप्टर में, और भी बहुत कुछ। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए इसके एंड क्रेडिट सीन के बारे में जानने के लिए, और जो ये बंदी दिखी है इसके बारे में जानने के लिए, और क्वीन का क्वेश्चन, साथ ही साथ ब्रुक का क्या हुआ, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना करे आपको बोर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इस मूवी की। बट उन सबसे पहले आप सबको एक स्पॉइलर वार्निंग इस मूवी के लिए, बिकॉज आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। जिसने भी ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैंने इसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी किया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये कहानी थी एक कवर टीम जिसमें 4 इमॉर्टल लोग थे जो लोग मारे नहीं जा सकते थे। अब ये लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं और सरवाइव होते हैं, बट दुनिया को इनके बारे में नहीं पता। और वहीं पे अब एक आदमी इन लोगों के बारे में खोज निकालता है, बहुत सालों से इन लोगों की एक रिसर्च कर रहा था। साथ ही साथ इस टीम का एक फॉर्मूला था कि ये एक आदमी के लिए कभी दोबारा काम नहीं करते, बट इन्होंने अपना वो रूल तोड़ा और अब ये लोग फंस गए। अब इन लोगों के बारे में एक साइंटिस्ट को पता चला। अब वो पागल साइंटिस्ट इन लोगों के डीएनए से कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे कि दुनिया में ज्यादातर लोग अमर हो सके और उसके कंपनी का फायदा होने लगे। बट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें थी। एंडी जो कि इनके टीम की सबसे पुरानी सदस्य थी, जो कि हजारों साल से जिंदा थी, उसने अपने एक साथी को भी खोया था जो कि इमॉर्टल था, बट एट लास्ट स्टेज उसके घाव भरना बंद हो गए थे। साथ ही साथ उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड क्वीन को भी ऐसे ही खोया था, बट उसके घाव भरना नहीं बंद हुए थे। लोगों ने उसको पकड़ के समुद्र में डाल दिया था। तो समझ लीजिए वो मरती है, जिंदा होती है, फिर मरती है, फिर जिंदा होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस मूवी में एंडिंग की ओर। तो इन चारों में से इनका ही एक टीम मेंबर ब्रुकर, जिसने एक सौदा कर लिया और उसने इन लोगों को मुसीबत में डाला। मतलब कि उसने इन लोगों को धोखा दिया। और उसने धोखा किस लिए दिया? उसने अपने को भी इंक्लूड करके धोखा दिया। एक तरीके से कह सकते हैं उसने विलन बन के नहीं धोखा दिया, उसने सोचा था कुछ अच्छा करने के लिए धोखा देने के लिए ऐसा ही कुछ है। तो वो, और उसको ये भी पता था एंडी भी इस जिंदगी से अब ना खुश है, इनको मरना है। अब उसने सोचा अगर वो साइंटिस्ट इस दुनिया के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है हम लोगों की हेल्प से जो कि दुनिया को अमर कर सके, तो वो ऐसी कोई चीज भी तो बना सकता है जिससे हम लोग मर सके। तो बस ऐसा ही कुछ था। बट वो पागल साइंटिस्ट ने तो उनको पकड़ ही लिया और उसने अपना काम कर लिया, मतलब डीएनए वगैरह ले लिया। बट उसके बाद उसने धोखा दे दिया, उनको छोड़ा नहीं। अब उनमें और भी ज्यादा रिसर्च करने लगा। तो अब यहाँ पे नाइल ने आकर के उन लोगों को छुड़ा लिया, बचा लिया, और फिर टीम वर्क हुआ और ये लोग बच गए। अब हम लोग चलते हैं एंड क्रेडिट सीन की ओर। तो एंड क्रेडिट सीन में जहाँ पे ब्रुकर को एंडी ने दी है एक सजा, उसको 100 साल अलग रहना पड़ेगा अपनी टीम से। साथ ही साथ एंडी की जो पावर्स हैं वो जा चुकी हैं, मतलब एंडी का भी अब लास्ट स्टेज आ चुका है। मतलब कि अब एंडी भी एक ह्यूमन बन गई है, अब उसकी एक लिमिटेड लाइफ रही है। मतलब कि अब एंडी और ब्रुकर अकॉर्डिंग टू एंडी अब कभी नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज अब वो एक ह्यूमन जैसी बन चुकी है और 100 साल के अंदर तो वो मर जाएगी। तो ये लोग अब शायद वापस कभी नहीं मिल पाएंगे। काफी इमोशनल सीन हो गया था। बट 6 महीने बाद जो कि आगे हमको दिखाया गया, जो ब्रुकर है 6 महीने से इतना तन्हा है, अकेला है, वैसे ही वो अकेलेपन का मारा हुआ है और अब अकेले नशे में, ड्रग्स में धुत है। और वो अपने कमरे में जैसे ही एंटर करता है वहां पे सामने उसको कोई मिलता है। अब वो कौन है चलिए जानते हैं अपने सीजन 2 की स्टोरी में। तो सबसे पहली बात, द ओल्ड गार्ड का चैप्टर 2 आएगा क्या? डोंट वरी, इसका चैप्टर 2 नहीं चैप्टर 3 भी आएगा, बिकॉज इसके मेकर्स ने ये चीज कंफर्म की कि इनकी पार्टनरशिप हुई है नेटफ्लिक्स के साथ में 3 ट्रायोलॉजी बनाने की, सॉरी 3 ही, एक ट्रायोलॉजी बनाने की जिसमें 3 चैप्टर्स होंगे। बट ये पूरा का पूरा ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑडियंस इनको अच्छा प्यार देगी तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसको भी अच्छा प्यार मिलेगा तो 3rd चैप्टर आएगा और ये ट्रायोलॉजी बनेगी। और जब एक्सट्रैक्शन जैसी मूवी का चैप्टर 2 बन सकता है तो इस बेहतरीन मूवी का क्यों नहीं बन सकता है? तो ऑलरेडी
कंफर्म है इसका चैप्टर 2 डोंट वरी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि चैप्टर 2 में क्या होने वाला है। तो लास्ट में जिस लड़की को आपने देखा है, मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, वो और कोई नहीं, वो क्वीन ही है। क्वीन जो कि कई सालों से नीचे दफन थी पानी में, वो अब वापस आ चुकी है। बिकॉज इस मूवी के जो ग्राफिक नॉवल पर बेस्ड है, उसका सीजन 2 ही स्टार्ट ऐसे होता है क्वीन की वापसी से। क्वीन की वापसी कैसे हुई वो स्टोरी इसमें अब दिखाई जाएगी, और अब क्वीन किस लिए आई है वो बताया जाएगा। अब क्वीन अपना बदला लेने आई है क्या? क्योंकि एंडी ने उसको दिया था एक धोखा। एंडी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ हमेशा छोड़ेगी, और एंडी ने ये खुद ही एडमिट कर लिया था कि मैंने क्वीन को धोखा दे दिया, मैंने उसको खोजना बंद कर दिया। तो क्या जो क्वीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है अकेले ही, बिकॉज अब एंडी तो यार ह्यूमन बन चुकी है, तो वो तो क्वीन के सामने नहीं टिक पाएगी। और एंडी की टीम के चंटू पंटू क्या वो क्वीन के सामने टिक पाएंगे? आपने देखा नहीं है क्वीन कितनी पावरफुल। और साथ ही साथ अब क्वीन क्या मेन विलन होगी चैप्टर 2 की, या फिर थोड़ी बहुत खुन्नस निकालने के बाद में वो वापस से अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसने बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजारा है उसके साथ मिल जाएगी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े के बाद में, और किसी तीसरी बड़ी मुसीबत से लड़ेगी, या फिर वही होगी मेन विलन सीजन 2 में? ये तो हम लोग जब चैप्टर 2 आएगा तभी जानेंगे। सब कुछ मैं ही बता दूं क्या? पूरा का पूरा सीजन स्पॉइल कर दूं क्या? अरे कॉमिक पढ़ लो अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। साथ ही साथ यहाँ पे एक और खुलासा भी हो सकता है कि जो इन लोगों को पावर मिलती है इमॉर्टल वाली, वो कैसे सेलेक्ट होती है और किन लोगों को मिलती है और क्यों मिलती है। साथ ही साथ पास्ट के पन्नों को भी बहुत ज़्यादा खंगाला जा सकता है, और एंडी की शुरुआती दिनों की कहानी भी हमको बताई जा सकती है। बिकॉज ग्राफिक नॉवल में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई गई। हम जानते हैं सीजन 2 सीजन 3 भी लाना है, तो इसलिए मेकर्स भी चालू हैं। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन है, सीजन 2 आएगा तो ज़रूर, मतलब चैप्टर 2 या फिर पार्ट 2 जो भी आप कह लें, वो आएगा तो ज़रूर, बट कब तक? तो फिर डिजिटल स्पाई के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 अर्ली 2020 में आएगा, मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में आएगा। यार 2021 में ले आते, इतनी अच्छी मूवी थी। चलो अब क्या ही कर सकते हैं भैया, नेटफ्लिक्स के भी आजकल बड़े नखरे हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।